कि कोई मारियो देगा तो छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा, चाहे जिसकी भी सरकार क्यों ना आ जाए। शराबबंदी तो लागू हुआ, कुछ लोग ऐसे हैं जिसको जो है उसको खत्म करने के फेर में लगे। नमस्कार, मैं हूं विकास वाजपेयी और biforeprint.in में खबरों का सिलसिला जारी है। बात करते हैं नीतीश कुमार की बिहार में शराबबंदी की। जिस तरह से शराबबंदी हुई थी, लोगों में एक नया उत्साह था कि ये एक समाज में अच्छा कदम है, लेकिन उसके बाद के जो परिणाम देखने को मिले वो काफी घातक दिखाई देते हैं। उनमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक कमी रही, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ दिक्कतें आई। इसके बाद में जिस तरह का माहौल बना, इसमें एक धनवान और दूसरा गरीब आदमी के बारे में चर्चा शुरू हुई कि दो अलग वर्ग हैं। हम लोग रोक केवल रहे हैं गरीबों को, जबकि जो बड़े लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनके यहाँ पर शराब परोसी जा रही है, वो सेवन कर रहे हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसी क्रम में कल एक आपने बयान देखा होगा, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी थे, उनका कहना था कि शराबबंदी जो बड़े लोग हैं, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनके घर में शराबबंदी नहीं है। 10 बजे के बाद में शराब चालू हो जाती है, पीना शुरू कर देते हैं। उसी क्रम में एक ट्वीट आया रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य ने भी साफ कहा कि किस तरह से नियम कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। जो आईएएस है, आईपीएस है, जज है, डॉक्टर है और धनवान लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो लोग रात को 10 बजे शराब पिए और सरकार की शराबबंदी का मजा लें, उस पर बहस करें, ये मंजूर नहीं होगा इस बिहार को, ऐसा उनका कहना है। साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि नीतीश कुमार इस पूरे मामले में संज्ञान लें और रात 10 बजे के बाद जो बड़े लोग हैं, मंत्री हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जज साहब भी हैं और डॉक्टर हैं, उनके घरों पे रेड डालें और पता लगाएं कि वाकई में शराबबंदी का कितना असर वहां पड़ रहा है, कितना असर शराबबंदी का समाज में है। ये वाकई में दिखाता है कि किस तरह से शराबबंदी का एक मखौल उड़ाया गया है बिहार में, और ये केवल एक वर्ग बट गया है जिसमें कि गरीब लोग हैं, जहां पर शराबबंदी का पूरी तरह से जोड़ दिया जा रहा है शराबबंदी को, और वहीं पर एक तबका ऐसा है जहां पे शराब खुलेआम चलने की बात की जा रही है। इसी क्रम में पप्पू यादव जो सांसद हैं, उनका कहना है कि शराबबंदी में जितने भी बड़े लोग हैं उनके यहाँ पे भी रेड पड़नी चाहिए, उनकी भी जो है पोल खुलनी चाहिए और ये मालूम करना चाहिए कि आखिर शराबबंदी का कितना असर है बिहार के अंदर। तो पहले हम आपको सुनाते हैं जीतनराम मांझी की बात, उसके बाद में आपको ट्वीट दिखाएंगे रोहिणी आचार्य का, और किस तरह से यहाँ पर एक जो सरकार की तरफ से पक्ष रखा, जो नारायण प्रसाद जो पर्यटन मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि ये जो बयान जीतनराम मांझी के हैं या किसी दूसरे के आ रहे हैं, ये उनके व्यक्तिगत हैं। सरकार पूरी तरह से सजग है और वो किसी तरह से भी छूट नहीं देगी शराबियों को, और शराब का व्यापार करने वाले जो लोग हैं, इस तरह के लोगों को से कड़ाई से निपटा जा रहा है और मुख्यमंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो सुनिए किस तरह के बयान आ रहे हैं, जो बिहार के राजनीतिज्ञ हैं वो क्या बयान दे रहे हैं, और सरकार का पक्ष रखने के लिए नारायण प्रसाद का ये बयान है। शुगर पर लोग जब बलि देते हैं तो उसको भी दारू पिलाते हैं, उसको भी दारू देते हैं कि कोई मारियो देगा तो छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा, चाहे जिसकी भी सरकार क्यों ना आ जाए। इसीलिए हम कहते हैं जो कस्टमरी चीज है, जहां हम प्रयोग करते हैं वहां पर या कहना चाहते हैं बैठे हुए दानिश रिजवान जी, ये बराबर हमसे कहते हैं कि होम्योपैथी दवाएं प्राय स्प्रिट से बनती है, और स्प्रिट के नाम पर भी कोई ले जाएगा तो उसको पकड़ के जेल भेज दीजिएगा, तो होम्योपैथी की दवा कैसे चलेगी। कोर्ट ने भी कहा है, मेडिकल साइंस भी कहता है, लिमिटेड समय अगर दारू का सेवन किया जाए तो कोई घाटा नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं, सरकार के साथ हैं तो भी कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस लाइन तक जो हमने कहा वहां तक आप संशोधन कीजिए और शराब नीति को आगे बढ़ाइए। ठीक बोला मांझी जी, ठीक बोला, एकदम और जोर से बोलना चाहिए। मांझी जी ने एकदम ठीक बोला। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि शराब माफियाओं की संपत्ति और बड़े लोगों की संपत्ति और नेताओं की संपत्ति जांच नहीं होती है।
6,46,000 गरीब लोगों को जेल भेजा गया है। एक भी माफिया और नेता जेल क्यों नहीं जाते हैं? एकदम सही बोला मांझी। अपनी अपनी सोच है, अलग अलग सोच है। माननीय मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि शराबबंदी तो लागू हुआ, बहुत लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिसको जो उसको खत्म करने के फेर में लगे। तो समाज में तो कई तरह के लोग होते हैं ना, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। आपके मांझी है, वो बोल रहे हैं कि रात में पीजिए लेंगे रात में पी के नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला है। उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े लोग पीते हैं। आप जरा गौर से देखिए, बड़े बड़े पीते हैं, उनकी स्ट्राइजर लगाकर चेक नहीं होता है। छोटे छोटे पीते हैं तो उनको लगाकर चेक किया जा सकता है, सोने में किया जा सकता है। तो कुछ छूट होना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कहा है। होनी चाहिए छूट सर। अब होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अब वो मांझी जी से आप लोग पूछिए। इसके विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। शराबबंदी है, हम लोग सरकार के मंत्री हैं, हमारी सरकार है, हम इसका समर्थन करेंगे कि शराबबंदी लागू हुआ है तो पूर्ण तरह से लागू हो। तो मांझी जी के बातों से आप समर्थन करते हैं जिस तरीके से उन्होंने कहा? मांझी जी का अपना विचार हो सकता है, मेरा विचार वो नहीं है। मांझी जी का उनका विचार, बड़े लोगों का भी जांच होना चाहिए। यदि करा सके तो होना चाहिए। अब बड़े लोग में बहुत लोग बड़े लोग हैं, उनकी क्या है कैसे है, मांझी जी किस आधार पर कह रहे हैं, अधिक तो बात मांझी जी बताएंगे। मेरे देखने से तो कोई ऐसा बड़ा लोग नहीं है जिसकी इसकी जरूरत हो, लेकिन मांझी जी के देखने से यदि नॉलेज में है उनको तो वो करा दे, बता दे। शराबबंदी में दो तरह की नीति को अपनाया जा रहा है, यह आपका ही मानना है? नहीं, दो तरह की नीति नहीं। शराबबंदी में क्लियर 16 आपको दिसंबर में हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका समीक्षा किया और कड़ा आदेश दिया है, पीने वाले को भी नहीं बख्शा जाएगा, वो जो उसका कारोबार करते हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, पकड़े जाने पर उनका जेल होगा, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।